पढ़े लिखे नहीं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो। धीरू भाई अंबानी बहुत कम पढ़े लिखे थे। तो ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे लोगों ने इतिहास नहीं रचे हैं, और इतिहास रचा ही कम पढ़े लिखे लोगों ने है। आप लोग मार्केट में भी देखते होंगे, जितने भी इंजीनियर हैं वो किसके लिए काम करते हैं? अभी सामने होटल बन रहा है, सुबह आपकी एक इंजीनियर से बात हो रही थी, वो किसके लिए नौकरी कर रहा है? ठेकेदार के लिए। और ठेकेदार कौन है? कितना पढ़ा लिखा होगा ठेकेदार आपके हिसाब से? अधिकतर ठेकेदार कौन बनते हैं? पहले मिस्त्री के साथ तसला उठाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मिस्त्री बन जाते हैं, उसके बाद वो ठेकेदार बन जाते हैं। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं। और इंजीनियर जो दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक पढ़ाई करता है, और 2 बजे वो सोता है, 5 बजे 6 बजे उठ जाता है, वो उसकी आंखें भी खराब हो चुकी होती है। अधिकतर इंजीनियर को चश्मा लगा हुआ मिलेगा। डॉक्टर्स को तो कह लीजिए कि वो, लेकिन डॉक्टर भी बहुत बड़े बिजनेसमैन तो नहीं होते। डॉक्टर का भी यही हाल होता है कि जब तक वो अपने क्लिनिक पे बैठा है, जब तक वो ऑपरेशन कर रहा है, उसकी कैंची चल रही है, तब तक वो पैसा कमा रहा है। हो सकता है वो दिन में 1 लाख कमा ले, दिन में 2 लाख कमा ले, दिन में 10 लाख कमा ले। 10 ऑपरेशन कर दिए, 1 लाख रुपए ले लिया, तो हो सकता है 10 लाख कमा ले। परंतु जिस दिन उसकी कैंची रुकेगी, उसके हाथ रुकेंगे, उसके हाथ काम करना बंद कर देंगे, उस दिन से उसको 1 रुपया नहीं आएगा। डायरेक्ट सेलर की अगर बात की जाए, कम पढ़ा लिखा आदमी जो कक्षा 2 या 5 तक या 10 क्लास पास है, ऐसे लोग अगर एक बार टीम बना ली, बहुत बड़ी टीम एक बार बन गई, तो फिर लाखों और करोड़ों रुपए महीना भी आ गया। और इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपया भी महीने का कमाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हो किसी ऐसे इंसान को या नहीं जानते हो, परंतु चूंकि मैं ट्रेनिंग में लाइन में निकला हूँ और बहुत सारी कंपनियों में ट्रेनिंग भी करी है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लीडर्स को ऐसे जानता हूँ, इंडिया के भी और इंडिया के बाहर के भी लीडर्स को मैं जानता हूँ, जो करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं। मतलब साल भर में 100 करोड़ रुपया कमा देते हैं। और 100 करोड़ रुपया कमाने का मतलब, किसी बिजनेसमैन से आप पूछिए, जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोग हैं, जो कंपनियां चला रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सोच के देखो कि 100 करोड़ रुपया साल भर में, 50 लाख 1 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए ऐसी तैसी हो जाती है। हजारों करोड़ रुपए का उन्होंने एक सेटअप खड़ा किया होता है। शुगर मिल वालों को आप देखो कितना कमाता होगा शुगर मिल वाला। कोई है जो शुगर मिल में जॉब करता है या जानकारी लेता है? किसान होंगे मेरे ख्याल से, हमारे बीच में कुछ किसान भी बैठे होंगे। शुगर मिल वाला कितना पैसा कमा लेता होगा? साल भर में 6 महीने 4 महीने शुगर मिल चलता है, उसके बाद 7-8 महीने बंद रहता है लगातार। उन 5-6 महीनों में, 5 महीनों में या 4 महीनों में या 6 महीनों में वो अगर 1 करोड़ रुपए महीना भी उसने कमाया, तो 4 करोड़ रुपए उसने कमाया। लेकिन शुगर मिल खड़ा करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपया चाहिए होता है। और एक डायरेक्ट सेलर कितना पैसा लगाता है अपने बिजनेस में? आप में से कितना पैसा लगाया आप लोगों ने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? सॉरी, 200 रुपया। 200 रुपए की एक जगह बैठ करके चाय पी रहे हैं। अभी जिस होटल जहाँ पे चाय नाश्ता करके आए ना, 200 रुपए में एक बार का डिनर भी नहीं होता है, लंच भी नहीं होता है 200 रुपए में। उतने रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो गया। और मैं कल कुछ लोगों से डिस्कस हो रही थी, बीच में रात को जब बात हो रही थी कि एक महीने में 10-10 हज़ार भी कमाना शुरू कर दिया पहले ही महीने से, अभी शुरुआत ही है। तो अभी अगर 10,000 रुपये आप लोग कमा रहे हैं, तो आने वाले समय में 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में कहाँ तक पहुँचेंगे अगर टिके रहे तो। इस बिजनेस के कुछ एथिक्स हैं, इसका एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम को फॉलो किया जाए तो निस्संदेह आप लोग करोड़ रुपए महीना में भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर सिस्टम को तोड़ दिया जाए, अगर सिस्टम से हटकर चला जाए, जैसे बाइक, आप लोग कार से आए होंगे यहाँ तक अपने घर में, जहाँ से आप चले हैं अपने घर से लेकर के यहाँ तक, कार से आए होंगे या बस से आए होंगे या स्कूटर मोटरसाइकिल से आप लोग कहीं जाते होंगे। एक सिस्टम है जो कंपनी ने बना के दिया है कि 2 पहिए बाइक के अंदर है, स्टार्ट करने के लिए सेल्फ है, एक किक लगी हुई है। अगर उस सिस्टम के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करें, उसकी किक निकाल दी जाए, बाइक में से किक निकाल दी जाए, और जो सेल्फ वाला बटन होता है, छोटा सा बटन होता है, किसी में लेफ्ट साइड में होता है, किसी में राइट साइड में होता है, अगर उस बटन को निकाल दिया जाए तो क्या वो बाइक काम करेगी? वो बाइक आपको 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक भी घुमा के ले आएगी, और बहुत जल्दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 125 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको घुमा कर ले आएगी।
लेकिन अगर वो ये दोनों चीज़ें निकाल दी जाएं, आजकल कुछ बाइक ऐसी आ रही है जिनमें किक दी ही नहीं है, महंगी बाइक है, किक हटा दी कंपनी ने। सोचो अगर सेल्फ खराब हो जाए, सिस्टम बिगड़ गया, तो वो किसी काम का नहीं है। या तो आप उसके ऊपर होते हो या फिर वो आपके ऊपर आ जाती है। टायर में से हवा निकाल दी जाए, सिस्टम बिगड़ गया। वैसे ही ये बिजनेस भी सिस्टम मांगता है। इस बिजनेस को भी कुछ आपसे चाहिए होता है। अगर आपको इससे पैसा चाहिए, आपको अपने सपने पूरे करने, यहाँ से पूरे करने हैं, तो सिस्टम भी आपसे कुछ मांगता है, सिस्टम भी हमसे कुछ मांगता है। और जो पे कर देता है, जो सिस्टम को फॉलो करके सिस्टम जो मांगता है वो पे करता है, उसको सब कुछ मिलता है जो वो चाहता है। सिस्टम जो मुझसे मांग रहा है मैं नहीं दे रहा हूं, तो सिस्टम मुझे वो नहीं देगा जो मुझे चाहिए। एक माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है। उसकी जिम्मेदारी है दूध पिलाना, लेकिन उसको पता तो चले एटलीस्ट कि वो उसको भूख लगी है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर माता को उससे चाहिए होता है, क्योंकि उसने अपना जीवन लगा दिया उसको पालने में, उसको पढ़ाने लिखाने में, उसकी बहुत सारी सेवा की, कपड़े धो के दिए, खाना बना के दिया। उसने कहा मुझे सुबह 4 बजे निकलना, तो 4 बजे माता उठ करके खाना बना के देती है। अब जब उसकी बारी आती है तो फिर उसको भी वही कर्तव्य बनता है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ उसके बदले में अच्छा नहीं मिलता है, समाज में वो मान सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए बेटे को माता पिता की सेवा करने के लिए। तो ये सिस्टम को अगर हम लोग फॉलो करें तो यहाँ से बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो हम चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सिस्टम को क्विट करते देखा होगा, बहुत सारे लोगों को देखा होगा क्विट करते हुए। लोग क्विट क्यों करते हैं? शायद आप में से कुछ लोगों ने कुछ कंपनी चेंज करी होंगी, है कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कंपनियां चेंज करी। अगर देखो मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया, फ्रैंकली बता रहा हूं, ना मैं सिखा सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर सामने से मुझे रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसका मतलब कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं, चीजें आप लोगों के दिमाग में जा रही हैं, जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आपके पास तक पहुंच रही है। और अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होगा, लूज होगा, और शायद मैं वो चीजें जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग जस्ट टॉकिंग, हम लोग केवल बात कर रहे हैं, आप उसमें डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपसे सीखूंगा, कुछ चीजें आप मुझसे सीख सकते हो। तो मतलब जवाब देते रहिए। है कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कंपनियां चेंज करी, खड़े हो जाइए जिन्होंने कंपनियां चेंज करी हैं। एक कंपनी करी, 2 कंपनी या 4 कंपनी, जितनी भी करी है वो अलग बात है। सर आपका शुभ नाम? योगेश कुमार जी। आप कितनी कंपनियां चेंज करी हैं अपनी समय? 2 कंपनियां। एक कंपनी को क्विट करने की वजह क्या रही? कोई भी XYZ कोई भी कंपनी रही हो, कंपनी का नाम नहीं लेंगे हम लोग। बस ये है कि जो जिस कंपनी में आए फिर है, तो हमें लगा कि इसमें कुछ बेहतर है, वहाँ से इनकम भी ज़्यादा हो सकती है और कुछ जो है मतलब सुविधा कुछ ज़्यादा है वहाँ से, आसान है एक रास्ता और इनकम ज़्यादा। उस कंपनी में जब आए थे उस टाइम पे तो वो जानकारी थी ही नहीं जी। आप सर 2 कंपनी सर। वो कंपनी चेंज क्यों करी? पहली वाली कंपनी क्यों चेंज करी? पहले वाली तो बस